हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राम प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम एक्सरसाइज 5.1 को इस समय सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज आपको 23 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने 17 से लेके 22 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हम 23 नंबर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसमें आपको बताना है 23 नंबर क्वेश्चन। आप बुक ओपन कीजिए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको सारे सल्यूशन समझ में आएंगे और प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस के। यहाँ पे देखिए, एफ के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब जिस पर वो डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है कि जो डिसकंटिन्यूअस जिस जिस बिंदुओं पर हैं कोई फंक्शन, उस बिंदु को हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं। तो यहां पे दिया गया है क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू, पहले तो हम क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमको गिवन क्या है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 इफ, यहां पे आपको ध्यान देना है सबसे पहले x इज लेस देन 0 इफ, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन दिए गए हैं। अब इस पर आपको ये पॉइंट ज्ञात करने हैं कि किन किन पॉइंटों पर ये जो है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ऐसी कंडीशन को लेते हुए हम लोग जो है कंटिन्यूअस को यहां पे आप किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी किस किस बिंदुओं पर है। तो सबसे पहले हम कोई x इक्वल टू के रियल नंबर ले लेते हैं। आपको हमने इस टाइप के क्वेश्चन कराए भी हैं पीछे। एक आप यहां पे सॉल्यूशन में सर्वप्रथम क्या लेंगे, आप सर्वप्रथम आप x इक्वल टू के कोई रियल नंबर आप ले लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में यहां लिमिट क्या बन जाएगी, यहां पे k इज लेस देन 0 और पहला पॉइंट ये, दूसरा k इक्वल टू 0 और k इज ग्रेटर देन 0। ये आपके देखिए, ये तीन ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन केस ऐसे बन रहे हैं जिस पर आपको डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन को ज्ञात करना है। और यहां पर आपको देखना है कि किस किस पॉइंट को, यहां से किस किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पे केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है, जब k इज लेस देन 0, मतलब आपका जो रियल नंबर है वो 0 से कम हो। तो ऐसी कंडीशन में f x इज इक्वल टू साइन x अपॉन x, देन इसी को हम लिख सकते हैं एफ के इज इक्वल टू साइन के अपॉन के। फंक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को लिमिट, यहां पर लिमिट अगर हम लिमिट से शो करें, लिमिट x टेंड्स टू के एफ के इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू के साइन ए के अपॉन के। इस टाइप से आप इसको यहां पे शो कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये वैल्यूज जो लिमिट x टेंड्स टू के पर fx की जो वैल्यू होगी वो fk होगी। ये कंडीशन आप देख रहे होंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ पे fx है, अगर हम x यहाँ पे लिए गए हैं x, तो ऐसी कंडीशन में आपको fk प्राप्त होगा। ये मतलब इसका जो फंक्शन है यहाँ पे k अगर हमने पुट किया, ये fk का फंक्शन प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में k इज लेस देन 0 रियल नंबर पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस जब रियल नंबर कितना हो, 0 से कम हो। तो ऐसे कंडीशन पे fx क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहां आप लिख लेंगे fx, फंक्शन f इज कंटिन्यूअस
निवस all for all real number less than 0। ठीक है ना, सभी 0 नंबर के से कम है तो उस पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड की बात करेंगे तो k इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे, 0 पर हम लेंगे। तो ऐसी कंडीशन के लिए यहां पे आपको पता है जब 0 होगा तो उस कंडीशन में इस फंक्शन को लेंगे x+1 पे। तो हम सर्वप्रथम लेंगे यहां पे, यदि इफ k इज इक्वल टू 0 हम पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 0+1 जो 1 होगी। सिमिलरली ऐसे ही LHL की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू, अब हम यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे x+1 हम यहां पे लिए तो 0+1 1 आएगा। सिमिलरली इसी टाइप से RHL की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे x+1, क्योंकि दोनों की कंडीशन में है x+1, यहाँ पे 0+1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे होंगे लिमिट से आपको पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से प्लस होगी तो इसी फंक्शन को लेंगे। तो तीनों कंडीशन में ये आप देख रहे होंगे ये भी कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, ये तीनों आप देख रहे होंगे। तो ये कंटिन्यूअस की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट है, अब हम k इज ग्रेटर देन 0 रियल नंबर पे हम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। तो इस पर भी अगर आप करते हैं तो सिमिलरली ग्रेटर देन 0 पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन है ये तीनों पॉइंट पर अगर आप k इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो k इज इक्वल टू मतलब यहाँ पे x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0, तीनों पॉइंट पर ये क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन को शो करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है 23 के सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 24 की बात हम करते हैं। 24 भी इसी टाइप से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24 में भी यही करना है, परिभाषित एक संतत फलन है, आपको इसको दिखाना है। तो 24 को भी सिमिलरली इसी टाइप से आपको जो है सॉल्व करना है। और 25 में भी यही करना है। 25 भी सिमिलरली इसी टाइप से आप कंटिन्यूअस की जांच करना है। कंटिन्यूअस की जांच करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 0 पर। यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 25 को आप लोग जो है 25 को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन, सिमिलरली यहाँ पर 25, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर दिया गया है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x और ये -1 इफ सबके x की वैल्यू की लिमिट दी गई है, सभी की ये वैल्यू दी गई है। तो यहां पर कंडीशंस क्या बन रहे हैं, इसमें केस आप सबसे पहले देखेंगे कि k नॉट इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0। यहां पर अगर हम x लेटस यहाँ पे x इक्वल टू k, कोई रियल नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे x इज लेस देन 0 हो सकता है एंड x इज ग्रेटर देन 0 होगा। देन
x इक्वल टू 0। तो इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए k इज लेस देन 0 एंड k इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज इक्वल टू 0, ये आपकी कंडीशन बन रही है। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पीछे। तो यहां पर हम लोगों को जो क्वेश्चंस करने हैं इसी के तरीके से हम जो है सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस k नॉट इक्वल टू 0, केस फर्स्ट में। अब यहां पर आपको f अगर हम 0 यहां पे पुट करते हैं इक्वल टू 0 तो -1 आएगा। तो यहां पे f नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि लेस देन 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। तो दोनों की कंडीशन में आप इसको लेंगे तो यहाँ पे साइन 0 एंड कॉस 0 डिग्री इस टाइप से लेंगे तो 0 -1 इस टाइप से आप इसको शो करके निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टाइप से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सिमिलरली इसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। LHS RHS आप लेंगे, इसमें भी LHL और RHL इस कंडीशन को निकालेंगे और हम देखेंगे अगर तीनों कंडीशंस इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम 25 भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग 26 से 29 नंबर तक के क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बाकी 27, 8 और 29 ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लगाने में, क्योंकि सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए अब इसमें 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 26 नंबर में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको fx इज इक्वल टू फंक्शन दिया गया है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x 3 if x not equal to pi by 2, if x is equal to pi by 2। इस कंडीशन में एट यहां पे x इक्वल टू पाई बाई 2 पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस कंडीशन में आपको पता है कि LHL और RHL ये कॉन्टिन्यूअस हैं। ये मतलब पहले से बता दिया गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, तो माइनस नहीं होगा या तो प्लस नहीं होगा। इसमें इसका मतलब इक्वल टू नहीं है, या तो प्लस है या तो माइनस है। दोनों की कंडीशन में यहां पे प्लस माइनस की जब बात की जा रही है तो LHL, तो यहां पे आप इसकी वैल्यू यहां पे प्लस, अगर हम सपोज दैट RHL पहले ले लेते हैं RHL, तो हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू प्लस में पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 f पाई बाई 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम लोग। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे आप पुट करें फंक्शन जो इस पे, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, हम किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ से k इंटू कॉस पाई बाई 2 अपॉन
पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 अगर आप करते हैं तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पाई बाई 2 रख देते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आपको 0, चूंकि यहाँ 2x है तो ऐसी कंडीशन में पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये भी कंडीशन प्राप्त होगी। 1 मिनट, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे नहीं इसको पाई बाई 2, चूंकि हम अगर इसको पुट कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वाली साइड अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्म में हम इसको छोड़ देंगे। पाई माइनस 2x इक्वल टू x इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है 3 है, तो यहां पे हम इक्वल टू इसको लिख देंगे 3। इस कंडीशन में अब हमको लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो k, चूंकि अगर हम पॉजिटिव या निगेटिव की वैल्यू की बात करें तो एक साइड पॉजिटिव हो सकता है, फिर दोबारा हम निगेटिव भी ले सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले निगेटिव टर्म को ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे निगेटिव टर्म को लेंगे तो k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस h इसको लिख सकते हैं अपॉन पाई माइनस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी यहाँ पे हम क्या पाई बाई 2 प्लस h ले सकते हैं। ये हमारा जो है LHL साइड के लिए हो गया, LHL साइड के लिए हो गया। तो पाई बाई 2 निगेटिव, पाई बाई 2 माइनस h, यस टेंड्स टू 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस h पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिमिट k बाई 2 इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 6 आ जाएगा। यहाँ से आपको सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में देखिए, अगर आप LHL लेते हैं, RHL लेते हैं तो उसकी वैल्यू दोनों कंडीशन में 3 आएगी। तो आप किसी को भी यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस h टेंड्स टू 0 एंड पाई बाई 2 माइनस h, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे। अगर प्लस रखते हैं तब भी उतनी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से आप 26 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे यहाँ पे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको x इक्वल टू 2 पर इसको दिखाना है k की वैल्यू जो है कितनी आएगी, और x इक्वल टू पाई 28 और x इक्वल टू 529। इसी टाइप से आप LHL RHL दोनों को इक्वल ही पाएंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो किसी भी कंडीशंस को आप लेके ये इतना इक्वल टू कोई वैल्यू गिवन होगी इसमें, जैसे इसमें x इक्वल टू 2 पर kx स्क्वायर दिया गया है। तो kx स्क्वायर यहाँ पे अगर 4x, यहाँ पे 2 अगर आप x स्क्वायर पे रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4k आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जैसे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, a एंड b के मानों को ज्ञात कीजिए। तो 30 नंबर और 17 नंबर के क्वेश्चन सेम है। हाँ, पिछले वीडियो में आपने 17 नंबर का क्वेश्चन आपने किया है, तो पिछली क्लास में आपने जो किया है 17 नंबर क्वेश्चन उसी के हिसाब से 30 नंबर, और यहाँ पे दर्शाइए कि f(x) इक्वल टू कॉस x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे आप जैसे इस नंबर क्वेश्चन को किए हैं, 21 नंबर क्वेश्चन को आपने किया है सॉल्व, उसी तरीके से आप 21 नंबर पिछली क्लास में सॉल्व किया था। तो इसमें क्या है कि देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है f(x) जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसको दिखाना है। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, एक रियल नंबर ले लीजिए, उस पर आप देखेंगे कॉन्टिन्यूटी की जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो 34 तक के क्वेश्चंस हैं, सिमिलरली अगर आप पिछले क्वेश्चंस को आप अच्छे से हमारे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बताए हुए हैं उसको आप जो है अच्छे से एनालिसिस करके अगर आप पढ़ लिए तो ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, इसका आपको सोल्यूशन जो है एक्सरसाइज के प्राप्त हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पर हम अध्ययन करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे
तो इसको हम नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको। तो कृपया आप लोग 34 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको ये जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो इस क्लास में 2-3 जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, आपको अब इसमें अगर आप सारे वीडियो के क्वेश्चंस या सारे क्लास के क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं और आप उसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है तो आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके।